तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। 70 और 80 के दौर के एक संजीदा एक्टर जिन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। और ये भी तो एक सच है कि जिंदगी अपने गमों के कैद खाने में बंद होकर गुजारी नहीं जा सकती। अर्थ, कर्ज और बुलंदी जैसी कल्ट फिल्मों से लोगों का दिल जीतने वाले और हिंदी सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनाने वाले एक जाने माने अभिनेता। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है। नेचुरल एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले और साधारण चेहरे मोहरे वाले एक ऐसे कलाकार जिन्हें देखकर दर्शकों को ऐसा लगता था कि वो उन्हीं के बीच का कोई शख्स है। जिंदगी में हंसने के मौके बहुत कम मिलते हैं, वैसे ही जिंदगी आंसुओं से, गमों से, दुखों से भरी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हैंडसम एक्टर की जिंदगी एक मिस्टीरियस सस्पेंस फिल्म की तरह रही और कोई नहीं जानता कि आज वो कहां और किस हाल में है। एक आर्टिस्ट को जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या आप मानेंगे कि बॉलीवुड में काम ना मिलने पर गुर्बत में उन्होंने न्यूयॉर्क में टैक्सी ड्राइवर की नौकरी की और अब वो सालों से गुमशुदा हैं। कहीं ऐसा न हो कि मेरा यह अशांत मन तुम्हारी अरुणा दीदी की शांति को भी भंग कर दे। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अभिनेता को अमेरिका के एक पागल खाने में अपनी जिंदगी काटनी पड़ी। सालों तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था और उनके अपनों ने ही उनकी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर। आज हम इस एक्टर की जिंदगी के इन तमाम राज से उठाएंगे पर्दा, साथ ही बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। सत्तर और 80 के दशक के एक जाने माने अभिनेता राजकिरण, जिन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया लेकिन अचानक गायब हो गए। इसके बाद उन्हें लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें सामने आने लगी। कभी कहा गया कि उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया था, इस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। एक दूसरी खबर सामने आई कि वो अब न्यूयॉर्क में जाकर टैक्सी चलाते हैं। तो एक तीसरी खबर ये भी सामने आई कि वो अब पागल खाने में है। आखिरकार इन खबरों के पीछे की सच्चाई क्या थी और आज किस हाल में और कहां है ये अभिनेता? आज के अपने शो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। मेरा नाम राज है, आपका? राजकिरण, जिनका पूरा नाम था राजकिरण मेहतानी। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा। बहुत ही साधारण लुक और शांत से दिखने वाले एक अभिनेता जिन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन जब काम मिलना बंद हुआ तो डिप्रेशन में चले गए और एक दिन अचानक गायब हो गए। अब कौन सी बात की खुशी मनाऊं और कौन सी बात का मातम करूं? कुछ समय बाद उनके एक मेंटल हॉस्पिटल में होने की बात सामने आई, लेकिन अगले 10 साल तक वो फिर से गायब रहे। फिर अचानक एक दिन अभिनेता ऋषि कपूर ने उन्हें अमेरिका में ढूंढ निकाला, मगर वो फिर गायब हो गए। हम तुम्हारी जान का दिया उस वक्त तक बुझने नहीं देंगे जब तक तुम अपनी बुझती आंखों से राजकुमारी से हमारी शादी का जश्न नहीं देख लेते। क्या कहानी थी एक्टर राजकिरण की और क्यों ये किसी मिस्टीरियस सस्पेंस फिल्म की तरह उलझी हुई है, जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो जाता है? आज हम इसे विस्तार से जानेंगे। हमारी जगह राज सिंहासन पे है और आपकी कुर्सी उस राज सिंहासन से बहुत नीची है। राजकिरण का जन्म 19 जून 1949 को बंबई में एक सिंधी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। साल 1975 में 26 साल की उम्र में उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया BR इशारा की फिल्म कागज की नाव से। हर जन्म में हमारा मिलन। अपनी इस पहली फिल्म में जब राजकिरण फर्स्ट टाइम सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए तो वो बीच पर बैठे हुए थे और उनके आसपास ढेर सारे सवाल थे जिससे वो घिरे हुए दिखाए गए थे, और यही हुआ उनकी आगे की निजी जिंदगी में। कितने सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं। सवाल एक ही है सरिता, बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। भूल क्यों नहीं जाते इस सवाल को? कैसे भूल जाऊं, मैं ही तो हूं ये सवाल।
इस फिल्म में राज के साथ एक्ट्रेस सारिका थीं और दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म के बाद उन्हें लगातार फिल्में मिलती रहीं और वो काम में व्यस्त हो गए। हर जन्म में हमारा मिलन। साल 1980 में राज किरण की कर्ज समेत कुल 8 फिल्में रिलीज हुईं। इसमें से वो कुछ फिल्मों के लीड एक्टर थे तो कुछ में सहायक अभिनेता की भूमिका में थे। जो साहस तुम्हारे अंदर जागा है वही है जीवन का सही अर्थ। अब तुम्हें कभी किसी मल्होत्रा या राज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल राज किरण ने जब डेब्यू किया था तो वो काफी हैंडसम और स्टाइलिश नजर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका लुक काफी बदल गया और वो अपनी मूंछों और साधारण हेयर स्टाइल के साथ कुछ आम नजर आने लगे। पूजा जी, अगर ये हाथ ऊंचा नहीं उठाऊं तो एक कुर्ता जो यहाँ से फटा हुआ नजर तो नहीं आएगा ना? ये नेचुरल लुक था और आर्ट फिल्मों में काम करने के लिहाज से तो ठीक था, लेकिन कमर्शियल सिनेमा के लिए सही नहीं रहा और धीरे धीरे राज किरण को बड़े डायरेक्टर्स और बड़े बजट की फिल्में मिलनी कम हो गई। इस चक्कर में राज किरण ने हर वो फिल्म साइन कर ली जो उन्हें ऑफर हुई। तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है। हालांकि इस दौरान उन्हें महेश भट्ट की अर्थ और सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म कर्ज में भी देखा गया, लेकिन ऐसी फिल्मों की संख्या बहुत कम रही। जिस झूठ से किसी को नुकसान ना हो और किसी को फायदा होता हो वो झूठ ना तो झूठ है और ना ही जुर्म। ओके? अर्थ फिल्म में राज और शबाना आजमी पर फिल्माया गाना तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो बहुत पसंद किया गया, जो आज भी हिट है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। वहीं सुभाष घई की फिल्म कर्ज में राज किरण का रोल फिल्म के साइड हीरो रवि वर्मा का था, जिस किरदार को लोगों ने हाथों हाथ लिया। राज किरण ने काम तो खूब किया, लेकिन अगर उनकी फिल्मोग्राफी पर नजर डालें तो उनमें ज्यादातर फिल्में जो हैं उनमें उनका एक सा ही किरदार नजर आता है और उनमें क्वालिटी काम की कमी दिखती है। बताया जाता है कि वो ज्यादातर फिल्मों में लगभग एक जैसे लुक्स वाले ही हीरो के किरदार में नजर आते थे। कभी चरित्र अभिनेता तो कभी सहायक अभिनेता के तौर पर भी उनको एक जैसे ही काम मिलते रहे और इस वजह से वो धीरे धीरे टाइप्ड हो गए। राज किरण के रोल हमेशा पॉजिटिव और एक जैसे हुआ करते थे, जिसका नेगेटिव असर उनके करियर पर पड़ने लगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राज किरण ने कभी अपने काम में एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इसलिए जब 90 के दशक में सिनेमा बदलने लगा, नए कलाकार आने लगे तो राज को काम मिलना कम हो गया। बताया जाता है कि इस चीज ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया और वो डिप्रेशन में जाने लगे। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया। हालांकि उन्होंने तब छोटे पर्दे का रुख किया और शेखर सुमन के टीवी शो रिपोर्टर में भी काम किया, लेकिन फिर काम की कमी की वजह से आर्थिक परेशानियां खड़ी हो गईं और पारिवारिक कलह शुरू हो गया। उनका परिवार टूट गया और पत्नी रूपा बेटी ऋषिका को लेकर अलग रहने लगी। जाहिर है इसका राज किरण की जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ा, मगर फिर भी वो अपने काम पर फोकस करने की कोशिश में लगे हुए थे। 1996 में राज को दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बन रही फिल्म कलिंग में कास्ट किया गया, लेकिन बताया जाता है कि मानसिक परेशानियों से घिरे राज ने ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी और ये उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। ऐ मेरे उदास मन चल दोनों कहीं। फिर खबर आई कि फिल्मों में काम नहीं मिलने की वजह से राज किरण अपने भाई गोविंद मेहतानी के साथ न्यूयॉर्क चले गए और उनके बिजनेस को खड़ा करने में उनकी खूब मदद की, लेकिन बाद में उन्होंने किसी मजबूरी के तहत टैक्सी ड्राइवर की नौकरी कर ली और उन्हें टैक्सी चलाते हुए देखा गया। फिर कुछ समय बाद वो इंडिया आए। वो साईं बाबा से मिलना चाहते थे। हो सकता है वो अपनी किसी परेशानी से छुटकारा की उम्मीद लिए किसी उपाय की खोज में उन तक पहुंचे थे, लेकिन यहाँ जो हुआ वो और भी निराशाजनक रहा।
राजकिरण साईं बाबा से मिलने के लिए बेंगलोर पहुंचे हुए थे, लेकिन भारी भीड़ भाड़ के बीच वो उनसे मिल नहीं पाए और मिलने की कोशिश करते हुए वो वहां की एक दीवार फांदकर अंदर जाते हुए पकड़े गए। इसके बाद वो हिंसक हो गए और मीडिया ने इसको लेकर कई तरह की खबरें छाप दी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और इसके बाद ये खबर सामने आने लगी कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और साईं बाबा को मारने के लिए वो उनके चैम्बर में जाना चाहते थे। इस घटना के बाद उन्हें लोकल पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। इस सब के बीच उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। पता चला कि उन्हें मुंबई लाकर भायखला के मसीना मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। यहां अस्पताल में महेश भट्ट, शबाना आजमी समेत कई एक्टर्स उनसे मिलने पहुंचे। महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में इस मुलाकात के बारे में बताया था कि फिल्म अर्थ की शूटिंग के दौरान उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि राजकिरण बड़े खुशमिजाज इंसान थे, मगर जब वो उनसे मिलने मेंटल हॉस्पिटल पहुंचे तो वो हैरान रह गए। पुराना राजकिरण कहीं गायब हो गया था। भायखला के उस अस्पताल में एक उदास आंखों वाला आदमी था जिसने परिस्थितियों से हार मान ली थी। ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा, ये आदमी मुझे मार डालेगा, ये आदमी मुझे मार डालेगा। महेश भट्ट ने बताया कि मेंटल असाइलम से निकलने के बाद राज उन्हें फोन कर रहे थे। वो फिल्मों में काम चाहते थे। महेश भट्ट ने बताया था कि उन्होंने कोशिश भी की, मगर इंडस्ट्री में एक बार किसी व्यक्ति के हिंसक या मानसिक रूप से बीमार होने की खबर फैल गई तो उसे कोई काम नहीं देना चाहता। इसीलिए राजकिरण को इंडस्ट्री से कोई मदद नहीं मिली। इंडस्ट्री में काम न मिलता देख राजकिरण एक बार फिर से अपने भाई गोविंद के साथ अमेरिका चले गए, लेकिन इसके बाद अगले 10 साल तक उनके बारे में कोई भी खबर सामने नहीं आई और इंडस्ट्री के कुछ उनके दोस्त उनको खोजने लगे, क्योंकि किसी को यह पता नहीं था कि वो अब जिंदा भी हैं या नहीं। इसको लेकर जानी मानी एक्ट्रेस दीप्ति नवल ने अपना एक फेसबुक पोस्ट लिखा। क्या कुछ इसमें लिखा था, चलिए बताते हैं। दीप्ति नवल ने लिखा था, मैं फिल्मी दुनिया का हिस्सा रहे अपने एक दोस्त को ढूंढ रही हूँ जिसका नाम राजकिरण है। हमारे पास उनकी कोई खोज खबर नहीं है। आखिरी बार उन्हें न्यूयॉर्क सिटी में कैब चलाते देखा गया था। अगर किसी को इस मामले में कोई खबर मिले तो प्लीज हमें बताइए। प्रकाश झा के करियर की पहली फिल्म हिप हिप हुर्रे में दीप्ति नवल ने राजकिरण के साथ काम किया था, जिसके बाद दीप्ति और राज दोस्त हो गए थे। दीप्ति के पोस्ट पर उस समय तो किसी ने कोई ठोस जानकारी नहीं दी, लेकिन कुछ दिनों बाद 2011 में जब ऋषि कपूर अमेरिका गए तो वहां जाने पर उन्हें राजकिरण की याद आई, क्योंकि दोनों ने फिल्म कर्ज में साथ काम किया था। ऋषि चाहते थे कि राज को ढूंढकर निकाला जाए और उन्हें वापस फिल्मों में लाया जाए। ऋषि को पता था कि राज के भाई गोविंद मेहतानी न्यूयॉर्क में रहते हैं। उन्होंने गोविंद को फोन कर राज के बारे में पूछा। इससे उन्हें जो पता चला वो जानकर ऋषि कपूर हैरान रह गए। ऋषि कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब गोविंद ने मुझे बताया कि राज जिंदा है तब मेरी सांस में सांस आई। मुझे ये भी पता चला कि राज अटलांटा सिटी के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। वो उसी संस्थान में काम करके अपने इलाज का खर्च निकालते हैं। जो शख्स एक दौर में स्टार हुआ करता था, उसे ऐसी हालत में देखना बहुत दिल दुखाने वाला है। ऋषि ये भी बोले कि मैं राजकिरण को जल्द भारत वापस लाऊंगा और ये तय करूंगा कि वो यहाँ आराम से रहें। इसी बीच ये भी खबर सामने आई कि अमेरिका में उनकी पत्नी और बेटी पहले उनके साथ थे, लेकिन बाद में उन्हीं के धोखे की वजह से राजकिरण सदमे में चले गए और आखिरकार उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मगर स्टोरी में एक और ट्विस्ट तब आया जब राजकिरण की पत्नी रूपा और बेटी ऋषिका ने कहा कि ऋषि अंकल के दावे में सच्चाई ही नहीं है। बेटी ऋषिका ने कहा कि पिछले 10 साल से वो खुद अपने पिता को ढूंढ रही हैं और न्यूयॉर्क सिटी पुलिस इसमें उनकी मदद कर रही है। साथ ही उन्होंने अपने पिता को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी रखा है। अब परिवार के इस दलील में कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है। राजकिरण के गायब होने की खबरों के सामने आने के बाद मीडिया कर्मी लगातार उनके परिवार के पास जाकर पूछा करते थे कि राज कहाँ है, और हर बार उनका परिवार यही कहता कि उनको राज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एक दिन अचानक कुछ मीडिया कर्मी ऑफिसर्स के वेशभूषा में स्पाई कैमरा लिए हुए उनके घर पहुंच गए और काफी देर तक घर में छानबीन करते रहे, सवाल जवाब करते रहे।
जब राज किरण की बेटी ऋषिका ने अपने घर का फुटेज लोकल न्यूज चैनल पर चलते हुए देखा, तब उन्हें पता चला कि वो लोग मीडिया से थे। फिर ऋषिका ने मीडिया की हरकत पर खूब नाराजगी जताई थी। ऋषिका ने कहा कि वो लोग पहले से ही काफी परेशान हैं, उन्हें और परेशान न किया जाए। साथ ही उन्होंने राज किरण को ढूंढ रहे तमाम लोगों से भी इस मामले से दूर रहने के लिए बोल दिया। वहीं राज की फैमिली से अलगाव से जुड़ा एक और किस्सा मीडिया में सामने आया कि राज की मानसिक स्थिति खराब थी। उन्हें बहुत मूड स्विंग होते थे, जो उनका परिवार हैंडल नहीं कर पा रहा था। भाइयों ने उस वक्त राज किरण के लिए कुछ भी नहीं किया। राज की बीमारी का इलाज काफी खर्चीला था, इसलिए फैमिली के किसी सदस्य ने ये जहमत नहीं उठाई। इसी दौरान पत्नी रूपा अपनी बेटी को लेकर राज से अलग हो गईं और राज किरण असाइलम पहुंच गए। 2011 के बाद राज किरण की फिर कभी कोई चर्चा सामने नहीं आई। न ही ऋषि कपूर साहब ने ही इस बारे में कुछ बताया कि उन्होंने जो राज को भारत लाने वाली बात कही थी उसका क्या हुआ, और न ही एक्ट्रेस दीप्ति नवल ने कुछ लिखा। एटलांटा हॉस्पिटल वाली बात भी 11 साल पुरानी हो चली है। अब 2022 चल रहा है और पक्के तौर पर किसी को नहीं पता कि राज किरण कहाँ हैं या वो अब इस दुनिया में भी हैं या नहीं। साथ ही उनके परिवार ने ये कभी नहीं बताया कि वो आखिरकार गायब कैसे हो गए। तो वहीं राज किरण की पत्नी और बेटी और राज के भाई की बातों में भी तालमेल नजर नहीं आता, जो कि काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है। ऐसे में हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको उनके बारे में कुछ भी जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, जिससे राज किरण की मदद की जा सके और वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा। कह सकते हैं कि एक समय में सिल्वर स्क्रीन पर सूरज की तरह चमकने वाले राज किरण की जिंदगी में कब अंधेरा छा गया, किसी को पता नहीं चला। वो जो अपना था वही और किसी। माया नगरी की कहानी ही कुछ ऐसी है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं और ढलते सूरज की तरफ से सब आंखें फेर लेते हैं। बुरे हालात में फंसे राज किरण को अगर तब बॉलीवुड में काम मिल गया होता तो शायद इस कहानी की एंडिंग कुछ और ही होती। सच्चाई फिलहाल यही है कि राज किरण का कोई अता पता नहीं है, लेकिन हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जहां भी हों स्वस्थ हों, खुश हों और जल्द से जल्द दुनिया के सामने आए, जिससे उनके लाखों चाहने वालों को उनकी सलामती की खबर मिल सके। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और इससे भी जरूरी ये है कि अगर आपको भी राज किरण के बारे में कोई भी जानकारी हो, कुछ भी पता हो, तो वो भी हमें लिखकर बताना मत भूलिएगा। तो चलिए कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।